धन की कमी का कारण हो सकती हैं हथेली पर बनी ये रेखाएं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर बनी धन रेखा या फिर यूं कह लीजिए भाग्य रेखा जो होती है वो आय और आर्थिक स्थिति को बताती है। चलिए जानते हैं कि हमारे जीवन में यदि ये रेखा कटी पिटी है तो क्या हमारे जीवन में असर पड़ सकता है। तो व्यक्ति आर्थिक समृद्धि पाने के लिए पढ़ाई लिखाई से लेकर कड़ी मेहनत और हर संभव कोशिश करता है, लेकिन कई बार अच्छी कमाई होने के बाद हाथ में पैसा नहीं टिकता है। अनावश्यक खर्चों को बंद करने के बाद भी बचत करना मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, कई लोगों को तो ये रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में इसके पीछे की वजह बताई गई है कि आपकी हथेली में जो भाग्य रेखा होती है उसको माना जाता है कि यदि ये भाग्य रेखा आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी, आपके पास पैसा आएगा, पैसा नहीं टिकेगा। तो ये भाग्य रेखा हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं यदि हमारी ये भाग्य रेखा अच्छी ना हो। तो हस्तरेखा के अनुसार हाथ में कई योग व्यक्ति के भाग्य में धन की स्थिति बताते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने में धन का विशेष योगदान होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में बनी धन रेखा या फिर भाग्य रेखा की ही आय को आर्थिक स्थिरता को संकेत देती है। अगर यह रेखा टूटी फूटी या फिर कटी हुई हो तो धन का आगमन रुक जाता है, लेकिन पैसा आता है लेकिन खर्च हो जाता है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा कटी पिटी है इस कारण। तो ये भाग्य रेखा कहाँ पर होती है, किस प्रकार की भाग्य रेखा होती है और कहाँ से होकर जाती है। यदि ये भाग्य रेखा ही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कटी पिटी दुर्लभ है तो हमारे जीवन में पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। जब आप अपनी हथेली को देखेंगे तो अनामिका उंगली जो मिडिल फिंगर है वहाँ से ये सूर्य पर्वत के नीचे से शुरू होकर हृदय रेखा को काटती हुई और सीधे मस्तिष्क रेखा से जाकर मिलती है, जो कि आपकी कलाई तक जाती है। ये भाग्य रेखा धन रेखा भी कहलाती है। यह रेखा आपकी बीचा बीच हथेली में होती है, जो कि कलाई से शुरू होती है और सीधी ऊपर की तरफ जाती है। इसे भाग्य रेखा भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति की धन रेखा यानी ये भाग्य रेखा मोटी गाढ़ी या आसमान है तो यह संकेत देती है कि व्यक्ति भले ही कितना धन कमाए लेकिन धन टिकेगा नहीं, यानी ये आसमान है, एक समान नहीं है। तो ये आपकी धन की हानि की दर्शाता है। तो आपकी जो रेखा है यदि ये बीच में टूटी है तो इसका अर्थ है कि धन आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी किन्हीं खर्चों के कारण आपका धन चला जाएगा। और आप यदि निवेश करते हैं तो निवेश में भी आपको नुकसान हो सकता है, जिससे आपको काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। संभावना के साथ कि आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। तो जमा पूंजी जो आपने जमा की है वो भी खर्च हो जाती है। तो ये भाग्य रेखा ही आपको ये स्थिति दिखाती है। तो आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। क्या करना चाहिए, यदि हथेली में भाग्य रेखा का जो कटा है या फिर भाग्य रेखा जहाँ पर कटी है वहाँ पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है कि हमारे पास पर्याप्त धन होना चाहिए। आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने पास धन को इकट्ठा करना चाहिए, और जिससे कि अनावश्यक खर्चे आए तो उसमें आपको धीरे धीरे मुश्किलों का सामना करना पड़े तो आप धीरे धीरे उससे निकल सकें। तो आप ज़्यादा मेहनत करें और हमेशा ये मत सोचें कि भाई इस खर्चा को बचाएं, इस खर्चे को बचाएं और निवेश करने की ज़्यादा आप सोचें। तो आपकी जो भाग्य रेखा कटी हुई है, टूटी फूटी है, तो आप इससे बच सकते हैं।
यदि आपकी यह रेखा एकदम सटीक यानी एकदम सही और कटी पिटी नहीं है और सीधे कलाई से और सीधे मिडिल फिंगर तक जाती है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं और आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये भाग्य रेखा उन्हीं जब मजबूत होती है तो आप करोड़पति व्यक्तियों में आपकी गिनती आती है। तो ये जो भाग्य रेखा है ये स्वच्छ और साफ और एकदम सीधी सटीक भाग्य रेखा होनी चाहिए, तब आप वास्तव में एक महान व्यक्ति कहलाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।